जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पैराग्राफ नंबर 11 से लेकर के तो 18 तक बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले पैराग्राफ नंबर 11, उसके बाद 12 और 13, उसके बाद 14 और उसके बाद 15, 16, 17 और तब 18। देखिए, इसमें क्या है कि इसमें जो गांधी जी जो हैं पैराग्राफ नंबर 11 में बताते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वह क्या है। आखिर मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? देखिए, मॉडर्न सिविलाइजेशन वह है कि जो वस्तु हमारे शारीरिक सुख पहुंचाते हैं, यानी जो वस्तु हमें शारीरिक सुख देते हैं, उन्हीं सारी वस्तुओं को मानना क्या है? मॉडर्न सिविलाइजेशन है। क्या है? मॉडर्न सिविलाइजेशन है। यदि हम भौतिक चीज़ों को नहीं माने तो मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तब मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है कुछ भी नहीं है। देखिए, मॉडर्न सिविलाइजेशन किसको बढ़ावा देता है? मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है भौतिक चीज़ों को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? भौतिक चीज़ों को, यानी भौतिक सुख को बढ़ावा देता है। कौन? मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 11 हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पैराग्राफ नंबर 12 की चर्चा करते हैं। देखिए, पैराग्राफ नंबर 12 में क्या बोले हैं महात्मा गांधी? ये बताते हैं कि यदि दो सभ्यताओं की तुलना करना कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि मतलब जैसे जो सभ्यता अपने अपने वातावरण के अनुसार क्या है कि मतलब एक मतलब अपने अपने वातावरण के अनुसार है, तो उनकी तुलना करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि तुलना नहीं करना भी क्या ज़रूरी नहीं है। देखिए, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वह अपने वातावरण के अनुसार क्या है? वह अपने वातावरण के अनुसार ठीक है। और हम लोग की भी जो सभ्यता है यानी इंडियन सिविलाइजेशन ये हम लोगों की अपनी स्थिति के अनुसार भी ठीक है। अब यह हमारे पैराग्राफ नंबर 12 में बताए हैं कि दो सभ्यताओं की तुलना करना कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी मतलब जिनकी सभ्यता जो है अपने अपने भौतिक अनुसार से या मतलब अपने वातावरण के अनुसार से ठीक है। तो जो मतलब ये क्या वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ठीक है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन अपने वातावरण के अनुसार क्या है? ठीक है। उसी तरीके से इंडियन सिविलाइजेशन भी अपने स्थिति के अनुसार ठीक है। अब उसके बाद पैराग्राफ नंबर 12 हो गया। अब 13 में हम लोग देखते हैं कि देखिए, महात्मा गांधी जी जो हैं ये कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है ये क्या करता है? ये हमारी इच्छाओं को क्या कर देता है? कई गुना बढ़ा देता है। यदि मॉडर्न सिविलाइजेशन की माने तो ये क्या करता है? हमारी इच्छाओं को कई गुना क्या करता है? बढ़ा देता है। यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है हमारी इच्छाओं को कई गुना बढ़ा देता है। जबकि अगर हम लोग ये एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करें, यानी प्राचीन सभ्यता की बात करें, यानी पुराने सभ्यता की बात करें, तो यह हमारी इच्छाओं को रोके रखता है। देखिए, मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है ये भविष्य में कुछ बचा कर रखने के लिए क्या करता है? बढ़ावा देता है। जबकि हमारा जो ये इंडियन सिविलाइजेशन जो है यानी भारतीय सभ्यता ये कहता है कि कल तुम जीवित रहोगे कि नहीं रहोगे ये कोई ठीक नहीं है। जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन कल जीवित ही रहोगे इस बात पर क्या जोर देता है। और उसके बाद जो भारतीय सभ्यता है यानी इंडियन सिविलाइजेशन जो है ये दैवीय पावर में विश्वास करता है, यानी दैवीय शक्ति में क्या करता है? विश्वास करता है। तो इस तरीके से पैराग्राफ नंबर 13 हो गया। अब हम लोग देखते हैं पैराग्राफ नंबर 14 को। देखिए, पैराग्राफ नंबर 14 में महात्मा गांधी यह बताते हैं कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है यह बताती है कि अपनी जो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है यह बताती है कि क्षणिक खुशी के लिए अपनी परमानेंट खुशी त्याग दो। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए कि क्षणिक खुशी के लिए, कुछ पल की खुशी के लिए अपना परमानेंट खुशी हम क्यों भूल जाएंगे या क्यों उसको मतलब भूल देंगे। यानी अपनी क्षणिक खुशी के लिए अपनी परमानेंट जो खुशी है उसको क्यों खो देंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी क्षणिक खुशी के लिए यानी परमानेंट खुशी, क्षणिक खुशी के लिए, एक पल की खुशी के लिए परमानेंट खुशी त्यागने पर कौन जोर देता है? तो मॉडर्न सिविलाइजेशन जोर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से
पैराग्राफ नंबर 14 को भी हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए पैराग्राफ नंबर 15 की हम बात करते हैं कि जिस पश्चिमी देशों, ठीक है, जिस पश्चिमी देशों ने भौतिक वस्तुओं में यानी भौतिक चीज़ों में अद्भुत चीज़ों की खोज की, उसी तरीके से हमारे यहाँ जो हिंदुइज्म है, जो हिंदुइज्म है, हमारे यहाँ जो हिंदुइज्म जो है, ये भी धार्मिक चीज़ों में भी अद्भुत खोजें की हैं। किस तरह से? तो जिस तरीके से यानी यूरोपीय सभ्यता ने यानी पश्चिमी देशों ने मतलब भौतिक चीज़ों में अद्भुत खोजें की है, उसी तरीके से हमारे यहाँ जो हिंदुइज्म है यानी हिंदुइज्म ने भी धार्मिक चीज़ों में भी अद्भुत खोजें की है। अब आइए यहाँ पर, तो धार्मिक चीज़ों में अद्भुत खोजें कौन की है? हमारी सभ्यता, यानी हमारी सभ्यता के अंदर भी धार्मिक चीज़ों में अद्भुत खोजें की गई है। जिस तरीके से जिस तरीके से पश्चिमी देशों ने मतलब कि भौतिक चीज़ों में खोजें की है। आइए अब इसके बाद देखते हैं, पैराग्राफ नंबर 15 हो गया। अब 16 में हम लोग देखते हैं कि देखिए जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, मतलब जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वह शारीरिक, ठीक है, वह शारीरिक वस्तुओं को मतलब खोज करके हमें आश्चर्यचकित कर दिया है, जबकि गांधी जी इसको उतना अच्छा नहीं मानते। वे मानते हैं कि ठीक है, ईश्वर ने हमें शारीरिक चीज़ों के सुखों से मतलब फ़ायदा उठाने की जगह पर रोक करके रखा, यानी हमारे ऊपर ईश्वर ने ये दया कर दिए। इस चीज़ को हम मानते हैं कि ईश्वर ने हमारे ऊपर इस चीज़ की मतलब ये दया कर दिए कि हम लोग मतलब शारीरिक वस्तुओं को यूज करने से बच गए। ये मानते हैं कि ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा है। लेकिन जो भारत की जो मिशन है वह यह बात की मिशन है कि भारतीय सभ्यता जो है भारत की मिशन क्या है कि भारतीय सभ्यता मतलब कि भारतीय सभ्यता जो है यानी भारत की जो मिशन है यह क्या है? मिशन यह है कि हम लोग शारीरिक चीज़ों को यानी भौतिक वस्तुओं से ज़्यादा क्या करें? बचें, यानी शारीरिक वस्तुएं जो है इनसे हम लोग फ़ायदा उतना नहीं उठाएं। यही मिशन क्या है? भारत की मिशन है कि यानी उनसे बचा कर के रखना भारत की क्या है? मिशन है। तो इस तरीके से हम लोग पैराग्राफ नंबर 16 को भी देख लिया। आइए अब देखते हैं पैराग्राफ नंबर 17। देखिए हिंदुइज्म में हमारी सभ्यता, देखिए आखिर ज़रूर कोई ना कोई चीज़ है, हिंदुइज्म में ज़रूर कोई ना कोई चीज़ है जिसके कारण हिंदुइज्म आज तक बचा हुआ है, ठीक है, आज तक जीवित है। हमारी सभ्यता जो है इस बात की गवाही है कि देखिए बेबीलोनियन जो सिविलाइजेशन है और सीरियन सिविलाइजेशन है या पर्शियन सिविलाइजेशन है या इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, मतलब इन लोगों की सभ्यता क्या हो गई? सर्वनाश हो गई, मतलब नष्ट हो गई, ख़त्म हो गई। लेकिन ये हमारी सभ्यता इस बात की गवाही है कि बेबीलोनियन सभ्यता, सीरियन सभ्यता, पर्शियन सभ्यता और इजिप्शियन सभ्यता ये क्या हो गए? ये ख़त्म हो गए। इस बात की गवाही कौन देता है? इस बात की गवाही हमारी सभ्यता देती है। यानी हमारी सभ्यता चुपचाप ऐसे खड़े होकर के देखती रही किनकी बर्बादी? तो बेबीलोनियन सभ्यता की बर्बादी, सीरियन सभ्यता की बर्बादी, पर्शियन सभ्यता की बर्बादी और इजिप्शियन सभ्यता की बर्बादी को हमारी सभ्यता जो है चुपचाप ऐसे बैठ करके देखती रही। लेकिन हमारी सभ्यता ख़त्म नहीं हुई। देखिए हम अपने आसपास देखें, गांधी जी बताते हैं कि आप अपने आसपास देखो कि रोम की जो सभ्यता है वह ख़त्म हो गई, ग्रीस की सभ्यता जो ख़त्म हो गई। आखिर रोम कहाँ है? आखिर रोम कहाँ है? आखिर ग्रीस कहाँ है? इनकी सभ्यता ख़त्म हो गई। खोजो, अपने आसपास देखो कि रोम कहाँ है, ग्रीस कहाँ है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पैराग्राफ नंबर 17 को भी क्या कर लिए? कवर कर लिया। अब देखिए अब यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 18 की बात करते हैं। देखिए अगर ये कहा जाए कि विश्व में सबसे अगर कोई प्रसिद्ध अगर सभ्यता थी तो वह एटिक सभ्यता थी, यानी एटिक सभ्यता यानी एटिक सिविलाइजेशन, ये विश्व प्रसिद्ध सभ्यता थी। लेकिन आखिर ये कहते हैं गांधी जी आगे पैराग्राफ नंबर 18 में बताते हुए कि तुम ग्रीस जाओ और जा करके किसको खोजो? जा करके सबसे विश्व प्रसिद्ध सभ्यता एटिक सभ्यता को खोजो। ये कहते हैं तब भारत आओ, तुमको नहीं मिलेगी, तब तुम भारत आओ और भारत में जो पुराने प्राचीन रिकॉर्ड है तुम उनको उठा करके देखो, उनका अध्ययन करो।
और तुम देखोगे, अध्ययन करोगे और उसके बाद तुम अपने आसपास जब देखोगे तो तुम सही कहोगे या कहने पर मजबूर हो जाओगे कि जिस तरह से भारत की सभ्यता पहले थी, मैं आज उस तरीके से भारत को जीता जागता देख रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।